तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रश्न बैंक निकाल दी हैं, काफ़ी पहले निकाल चुके हैं और जो एग्ज़ाम की डेट दे दी है वो 18 फरवरी से दे दी है आपकी, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो आज मेरे पास क्या है, विषय विज्ञान का अगला चैप्टर का, जैसे मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, आप वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं, सारी की सारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 5वां ये चैप्टर होगा आपका, ओके, 5वां अध्याय होगा। उसकी बात हम आगे करेंगे। कक्षा 10वीं का, ओके, ये कक्षा स्पेशल कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए रहता है। सत्र रहता है आपका क्या, 21-22, ओके, जो नया आने वाला एग्ज़ाम आएगा बना हुआ इसी में से प्रश्न बैंक जो दिए ना आपको, ये वाली प्रश्न बैंक, इसी में से एग्ज़ाम्स को बनाया जाएगा। तो मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहा हूँ, साथ में मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और छोटे बड़े जितनी भी हैं एक एक चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम स्टार्ट कर लें क्या, अध्याय 5वां, ओके। नाम क्या होगा आपका, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताता हूँ साथ में। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। बेस्ट चीज़ यही है स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इतना क्वेश्चंस कवर कर दिया करूँगा, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कवर कर दिए 3-3 करके, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से, आराम से। और मैं आंसर भी आपको टिक करके बता दूंगा कि ये कौन सा है, और आप आंसर अपनी फेयर बुक में, रफ बुक में लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। जैसे आपका क्या आंसर है, तक उपयोगी होता है। तो पहले का आंसर क्या जो आपका, इसका आंसर होगा कैल्शियम, ओके। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, कैल्शियम। चलिए दूसरा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में किया गया है। तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में, ठीक। देखिए कौन सा है, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल सा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। तीसरे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हमको बताए थे कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। सा आपका आंसर सही है, ठीक है। आगे का ये भी है कि 6-7 क्षैतिज पंक्तियों हैं जो समूह कहलाती हैं, ये भी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, ओके। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सा होगा, ओके। कन्फ्यूज मत होना, ये भी है, हर चीज़ है इसमें, क्षैतिज नहीं है, याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं चौथा, 5वां और 5वां, ओके। स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है क्या। तो चौथे का क्या है, मुझे मिल नहीं पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप गूगल पे या बुक में, आपके सबसे सही है ये चीज़, बुक में मिल जाएगी आपको, बुक में जाइए और सर्च कर लीजिए, ओके। चलिए 5वें देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में बाएँ से दाएँ ओर जाने पर, और नहीं है वो, और है, की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो 5वें का आपका आंसर सीधा हो जाएगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ओके। ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हो सका तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट ही करा दूंगा, और नहीं हुआ तो आपको मैं अगली वीडियो में कवर अप करा दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है आपकी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। और साथ में जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, लिखने में थोड़ा सा सही नहीं रहता, तो सुनते रहना आप एक एक चीज़ों के आगे। तो उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चलता है क्योंकि यह निष्क्रिय होती है, ठीक है। निष्क्रिय बोल सकते हैं, अक्रिय बोल सकते हैं, ठीक है। अक्रिय होती है क्योंकि उनमें खुशबू नहीं आती है, मतलब एकदम शांत पड़ी रहती हैं, इस वजह से हमको क्या पता नहीं चल पाता। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं, कितने समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। चौथा कंप्लीट होता है। 5वें की बात करते ही 3 कंप्लीट होता है, चौथे की बात करते हैं। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र है, मतलब किसी कोष में आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n2। 2 तो संख्या है, और जो मतलब 2 तो ये लगा, ये आपका n क्या है, संख्या है, ओके। जो भी संख्या उसमें दी है उसको आप कर दें तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा घटती है, ठीक है, याद रखना है इसकी। इसका आंसर है घटती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक शब्द में उत्तर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-2 होता है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, Mg, मतलब मैग्नीशियम, ओके। दूसरा है कि किस तत्व में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पहले कोष में अगर 2 होंगे तो दूसरे कोष में 4 होना चाहिए। अगर पहले कोष में 1 है तो दूसरे कोष में 2 होना चाहिए। पहले कोष में अगर 4 है तो दूसरे कोष में 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा आपका,
कार्बन, हाँ कार्बन, पहले में 2 होते हैं तो दूसरे में 4 होते हैं इसके, ठीक है। ये क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, अब देख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया था। सभी को पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में। तो किसने दिया था, मेंडलीफ ने, मेंडलीफ ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का तृक नियम किसने दिया था। तो ये भी इजी है, किसने दिया था, डोबराइनर ने। किसने, डोबराइनर का तृक नियम बोलते हैं ना, डोबराइनर का तृक नियम लिखिए या बताइए, तो वो डोबराइनर ने अपना तृक नियम दिया था। 5वें की बात करें, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये आपको लिखना है, गूगल पे जाइएगा, बुक में देख लीजिए, गूगल पे सबसे इसका क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएगा, मैंने चेक किया था। ओके, गूगल पे जाएंगे, पहले ही उसमें ऊपर आ ही जाएगा, तो क्लियर कर सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। इसमें से सिर्फ अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें इतना ही दिया है। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर होता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, यहाँ पे ये मेंडलीफ है और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। याद रखना क्या चीज़ है, सिर्फ इसमें ज़्यादा नहीं, परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये आपका है कि डोबराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। चलिए बता देता हूँ इसका भी मैं। तो ये आपका आंसर ये है कि डोबराइनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए व उन समूह को त्रिक कहा। ओके, ये त्रिक नियम हो गया उनका। त्रिक तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि तीसरा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं, तो ये आपका आंसर होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों को समान हो जाते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहा गया है। पहला तत्व लिथियम से आरंभ कर 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान होते हैं। और इनकी जो सीमाएं हैं ना, इन दोनों की सीमाएं हैं ना, वो आप लिख लेना है। कहाँ, बुक में आपको मिल जाएंगी बहुत ईजी से, बिकॉज मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैंने ढूंढ नहीं पाया। अगर बुक होती थी मैं आपको उसका भी आंसर दे देता। ओके, और अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को, इसका आंसर बता देता हूँ। ये आपका आंसर हो गया कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, सभी उत्कृष्ट गैसों के 72 कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए कहाँ रख दिया, इनको अलग समूह में रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आपका 5वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर हो गया। आधुनिक सारणी में आधार परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांकों को माना गया है, ठीक है, गया है। इसका दीर्घ रूप होता है, दीर्घ रूप होने से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियां प्रायः दूर हो जाती हैं। इसका दीर्घ रूप की वजह से ऐसा होता है, मतलब बड़ा रूप, ठीक है। दीर्घ रूप की वजह से क्या होता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियां प्रायः दूर हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाहतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। ये आपको देखना है कहाँ पे, बुक में जाके, ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पे बुक में जाके। ओके, तो आज का हमारा अध्याय कंप्लीट होता है, अध्याय 5 कंप्लीट होता है। ओके, तो चलिए अगला वीडियो बनाऊँगा मैं अध्याय 6 पे, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये रिक्वेस्ट होती है हमेशा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।